देखिए, ये थ्योरम आपका कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। उसी का जस्ट उल्टा, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जो हमने इसके पहले वाले प्रमेय में किया है। तो देखिए, दिया है, लिखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है, आप इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज हम यहां पे तैयार कर लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसका नाम आपका ए बी सी रख दिया हमने, इसका नाम पी क्यू आर रख दिया। और आपको सिद्ध क्या करना है, मैं अभी दिया ही है, क्या दिया है, ए बी, ये जो संगत भुजा है, इस संगत भुजा सारे अनुपात में है, यही हमने ऊपर अभी पिछले वाले प्रमेय में सिद्ध किया था, बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर पी आर। आप पहले किसका लेते हैं, इसका ले रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ए सी बटे पी आर। इतनी चीजें दी हुई, क्या देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, देखिए दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये समानुपाती तो दिया था, अब सिद्ध क्या करना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिख सकते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, तथा एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, तथा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लिखा है ना कि इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी आपको सिद्ध ही करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और इस त्रिभुज को आप बोल सकते हैं भुजा 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 समरूपता प्रमेय। भुजा 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 समरूपता प्रमेय, इस त्रिभुज को इस नाम से आप जान सकते हैं, यानी कि एस एस एस। चलिए, इसमें कुछ हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब क्या करते हैं, रचना करते हैं, वही पुरानी रचना जो हमने इसके पहले के प्रमेय में किया था। क्या करेंगे हम यहाँ पे पी क्यू भुजा पे एक बिंदु ले लेंगे और पी आर भुजा पे भी एक बिंदु ले लेंगे। किस तरह ले लेंगे कि इस संगत भुजा के ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई और इस पॉइंट को नाम देते हैं एफ, कि पी ई बराबर ए बी हो जाए और ए सी बराबर पी एफ हो जाए। इस प्रकार हम लेंगे और तथा ई और एफ को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। सेम एज इसके पहले वाले थ्योरम में हमने जैसे रचना किया था, सेम वही रचना यहां भी करना है। ए बी बराबर पीई और ए सी बराबर पी एफ खींचा, ये हो गया आपका, और ई एफ को मिला दिया, ई एफ को मिलाया। अब इसका प्रूफ देखिए, इसकी उपपत्ति देखते हैं यहां पे। चलिए, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, ये समानुपाती वाला दिया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये आपका दिया है थ्योरम में। यहां पे देखिए दिया है ना, ठीक। अब हम इसमें से फर्स्ट और थर्ड को लेके आगे बढ़ते हैं। ए बी बटे
पी क्यू है बराबर ए सी बटे पी आर है। देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, हमने लिख दिया पी ई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर, क्योंकि हमने ये रचना किया था। रचना हमने क्या किया था कि ए बी हमारा बराबर है पीई के और ए सी हमारा बराबर है पी एफ के। ये हमने कहाँ से किया था, ये हमने रचना किया है। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस ए बी की जगह पे पीई रख दिया है, ए सी की जगह पे पी एफ रख दिया है, इतना ही यहां से किया है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ हमारा समांतर होगा क्यू आर के। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, ऐसा हम इसलिए लिख दिया थेल्स के प्रतिलोम प्रमेय से लिख दिया था। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम के। जो हमने पहला प्रमेय किया था वो हमने थेल्स का प्रमेय किया था, और जो दूसरा प्रमेय किया था वो उनका प्रतिलोम था, विलोम था, उल्टा था। देखिए क्या लिखा है, पीई बटे पी क्यू पी एफ बटे पी आर, पीई बटे पी क्यू पी एफ बटे पी आर। अगर ऐसा हो जाए आपका तो ये जो बीच में ये जो हमने रेखा खींची है ये इस क्यू आर के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो वही चीज हमने लिखा है कि ए एफ जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा, समांतर आपका हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कुछ नई बात नहीं लिखी हुई है। तो अगर ये समांतर हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा एंगल पी ई एफ होगा वो हमारा बराबर होगा एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। और एंगल पी एफ ई जो है बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। देखिए एंगल पी ई एफ, एंगल पी ई एफ एंगल किसके बराबर हो जाएगा, क्यों के। और ये किसके बराबर होगा, इसके। क्यों, क्योंकि देखिए आपका यहां से इसका कॉन्सेप्ट समझिए। आपकी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये आपका क्यू आर है और ये आपका ई एफ है ना। यही हम ऊपर वाला चित्र बना रहे हैं। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा खींच दी, और एक तिर्यक रेखा अगर इसको काटती है, कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा अगर इसे काटती है तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, आपके संगत कोण है। अच्छा ये समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये एक तिरछी रेखा है, तो इसलिए ई और क्यू आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे लगा हुआ है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। अब एक हम लाइन यहाँ पे लिखते हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। ये किस चित्र में करने जा रहे हैं हम इस वाले चित्र में करने जा रहे हैं। देखिए ये चित्र हम फिर से यहाँ पे बना देते हैं। ये आपका ऐसे यहाँ पे ई एफ है, ई एफ पी क्यू आर है। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण तो ऑटोमेटिक वही है। अब हम इस त्रिभुज के लेंगे, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम काम करने जा रहे हैं और इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज पीई एफ ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, एंड त्रिभुज पी क्यू आर बड़ा वाला ले लीजिए, पी क्यू आर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बोला, संगत कोण बराबर हो
तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। यानी आप लिख सकते हो PE बटे PQ, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा EF बटे QR और हो जाएगा PF बटे PR। सारी भुजाओं को ऐसे लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख दीजिए PE बटे PQ, EF बटे QR, PF बटे PR लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं AB बटे PQ, EF बटे QR और यहाँ हमने लिख दिया AC बटे PR। क्यों हमने ये रचना हमने किया था, रचना से हमने रचना क्या किया था कि PF हमारा AC के बराबर है और PE हमारा AB के बराबर है, तो उसी की जगह पे हमने ये लिख दी है। अब चूंकि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के, बराबर है AC बटे PR के, ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसे मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये मान लीजिए समीकरण सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखिए क्या दिखाई देता है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ये देखिए ये दोनों सेम है, ये लास्ट वाला सेम है, तो ये और सारे आपस में क्या है, बराबर है, तो ये बीच वाला भी क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं कि आपका जो है BC बटे QR, हमने इसको लिख दिया, और बराबर हो जाएगा EF बटे QR के। ये QR से QR कट गया आपका, तो आपका यहां से क्या आ गया, BC बटे EF, ये चीजें आ गई। अब देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में, ये दोनों त्रिभुज थे ना आपके, यहाँ पे ABC था ये, और एक त्रिभुज आपका था PQR, और यहाँ पे आपने क्या बनाया था, EF बनाया था। तो इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हम करने जा रहे हैं वर्क। देखिए AB बराबर PE है, ये जो ये भुजा है इस संगत भुजा के बराबर है। क्यों, हमने रचना किया था इसका, तो आप लिख सकते हैं रचना से। अच्छा, BC बराबर EF हो जाएगा, ये जो BC है ये EF के बराबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको, कुछ समीकरण मान लीजिए, समीकरण A, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण A से AC बराबर PF, AC बराबर PF, ये जो AC भुजा है ये PF के बराबर है। क्यों, क्योंकि रचना हमने किया था ऐसा कि वो दोनों आपस में बराबर हो, यहाँ पे रचना से लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये संगत भुजा इस संगत के भुजा बराबर है, ये संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर है, ये संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हो जाती हैं। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PEF हो जाएगा आपका किससे, S सर्वांगसमता से, साइड सर्वांगसमता से, भुजा 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 सर्वांगसमता से, चाहे जो इसको कह लीजिए। ये चीजें आपकी यहां तक हो गई। अच्छा, अगर सर्वांगसम हो गया तो एंगल A बराबर आपका एंगल P भी हो जाएगा, और एंगल B बराबर आपका हो जाएगा एंगल PEF, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल PFE। देखिए हमने क्या क्या किया है, एंगल A बराबर एंगल P हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल PEF, एंगल B बराबर एंगल PEF, और एंगल C बराबर एंगल PF ही। C बराबर, अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब आगे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एंगल PEF बराबर एंगल Q, ये हम
साबित कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। कहां से आप देख सकते हैं, हम कहां साबित किए हैं, ये देखिए पी ई एफ बराबर एंगल क्यू और पी एफ ई बराबर एंगल आर, यही लिखने जा रहे हैं। अगला लाइन, एंगल पी एफ ई बराबर एंगल आर, ये भी आप साबित कर चुके हो, तो इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं। अब इसलिए आपका जो है एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, तथा एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। देखिए एंगल ए एंगल पी के बराबर ही है, एंगल बी पी ई एफ के जगह पे हमने क्या रख दिया, क्यू रख दिया, और पी एफ ई के जगह पे हमने क्या रख दिया, आर। तो हमारे तीनों एंगल बराबर हो गए। पहला तो हमें ये प्रूव करना था कि अगर संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। और यहां से आप थोड़ा मैं इधर लिख सकता हूं, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। यहां पे लिख सकते हैं एक और लाइन, तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये समरूपता का परिभाषा है, समरूप होते हैं। इसलिए आपका जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दो त्रिभुज बराबर, अगर संगत कोण बराबर हो तो देखो संगत कोण हमने बराबर दिखा दिया, और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर थे, ये आपका दिया हुआ था। देखिए एक चीज तो आपका दिया हुआ था और संगत कोण हमने बराबर दिखा दिया, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, समरूप भी हो गए। दोनों चीजें हमने यहां से आपकी प्रूव कर दी। आशा है आपको ये प्रमेय भी समझ में आया होगा।